प्रदेश के महामंत्री बालमुकुंद सहाय जी से आग्रह करूंगा कि वो आए, धन्यवाद ज्ञापित करें और कार्यक्रम समाप्ति की घोषणा करें। आज संकल्प यात्रा के समापन समारोह में विशेष रूप से उपस्थित हम सबों के नेता, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी, प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी, राष्ट्रीय हमारे नेता प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी, केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा जी, नागेंद्र जी, करमवीर जी, उपस्थित सभी सांसद, सभी विधायक होंगे, 6 विधानसभा से आए कार्यकर्ता बंधुओं, आप लोगों ने समय पर उपस्थित होकर कार्यक्रम को सफल बनाया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। आशा लकड़ा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, सिप्पी सिंह जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जी आए थे, काफ़ी ओजस्वीपूर्ण भाषण दिया उन्होंने। कितनी ऊर्जा मिल पाएगी यहाँ के लोगों को? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के संकल्प यात्रा के समापन में अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी का आज आगमन हुआ और उन्होंने कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा भरने का काम किया और उनके आने से हम लोग सभी उत्साहित हैं। आने वाले चुनाव में इसका संगठन को भी लाभ मिलेगा और जो उन्होंने अपने विचार व्यक्त किए, कार्यकर्ता अपने उनके विचारों को गांव-गांव तक पहुंचाने का काम करेंगे और ज़मीन पर जनाधार और मजबूत रहे उस दिशा में हम लोग पहल करेंगे। एक सवाल ये है कि रघुवर दास जी निकल गए हैं यहाँ से, प्राथमिक सदस्य राज्यपाल बन चुके हैं, सदस्यता से त्यागपत्र दिया उन्होंने। अच्छा, क्या कितनी कमी खलेगी उनकी? देखिए, रघुवर दास जी हम लोगों के नेता थे, अभी भी हैं और पार्टी ने उन्हें नई दायित्व राज्यपाल बना के भेजा है। हम लोग उनको बधाई देते हैं और राजनीति में नई नई दायित्वों को हमेशा लोगों को मिलते रहा है और जो दायित्व पार्टी देती है उसको एक कार्यकर्ता के रूप में हमेशा हम लोगों का फ़र्ज है कि उसको निभाने का काम करें। और रघुवर दास जी ने 3 बार मंत्री रह के, 1 बार उप मुख्यमंत्री रह के, 1 बार मुख्यमंत्री रह के हमेशा जनता की सेवा की और उनकी आवाज़ को बुलंदी के साथ रखने का काम किया। और जिस संकल्प रैली का शुरुआत हम लोगों ने संथाल परगना से किया था और आपने भी देखा होगा कि संथाल परगना की धरती पर किस प्रकार से हमारे प्रदेश अध्यक्ष को सुनने के लिए लोग लाइन लगाए हुए थे और कतार चला। तो एक मोमेंट बना था कि इस बार हम लोग परिवर्तन करेंगे और मुझे लगता है कि इससे बड़ा और संकेत कुछ नहीं हो सकता कि ये भ्रष्ट जेएमएम की सरकार को उखाड़ फेंकने का हम लोगों के पास सही समय है और सही माहौल है। मुझे लगता है कि सरकार ने जितनी घोषणाएं की थी, आज एक भी घोषणा धरातल पर नहीं उतर पाई है, जिसका परिणाम है कि आज लोग इस प्रेजेंट सरकार से, जेएमएम की सरकार से त्रस्त होकर सड़क पर उतरे हैं और इस सड़क पर उतरने का परिणाम है कि आज पूरा पंडाल आपको भरा हुआ है। जेएमएम का तो साफ तौर पे कहना है गाजर मूली थोड़ी है उखाड़ दीजिएगा। देखिए, वो गाजर मूली नहीं है, लेकिन जिस हिसाब से उन्होंने भ्रष्टाचार किया है, मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ की क्षेत्र की जनता को आज गाजर मूली देने से भी वंचित कर दिया है। यहाँ की जनता को अनाज चाहिए, आज कई महीनों से अनाज लोगों के जो है घर तक नहीं पहुँच पा रहा है। तो भले ही ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट वो दे कि वो गाजर मूली नहीं उखाड़ नहीं फेंक पाएंगे, लेकिन मुझे लगता है कि जिस प्रकार से सरकार ने अपना 5 साल का परफॉर्मेंस दिया है, जनता को ठगा है, जनता के प्लेट से, थाली से निवाला निकाला है और इससे बड़ी दुखद बात और कुछ नहीं हो सकती। हमारे मुख्यमंत्री जब रहे तो आपको भी पता है कि रघुवर दास की सरकार में हम लोगों ने कई विकास कार्य को धरातल पे उतारा। उसी का परिणाम है कि आज झारखंड जो कुछ विकसित दिख रहा है, रघुवर दास के 5 साल के कार्यकाल का ही नतीजा है। और भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जहां चाय बेचने वाला भी प्रधानमंत्री बन सकता है। और रघुवर दास के भी आप बैकग्राउंड को जान रहे हैं, वो मजदूर किस प्रकार से वो टाटा में मजदूरी कर रहे थे, उसके बाद मंडल अध्यक्ष बने, फिर जिला अध्यक्ष बने, फिर मंत्री बने, फिर विधायक बने, फिर मुख्यमंत्री बने। तो एक जो सफ़र है, लंबा सफ़र, अब राज्यपाल बने हैं तो लंबा सफ़र सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है। और भारतीय जनता पार्टी का सिर्फ नेतृत्व जो भी सोचता है उसका कहीं ना कहीं बहुत बड़ा मैसेज होता है और निश्चित तौर पर आने वाले दिन में इस मैसेज को भी जनता को समझ में आएगा कि आखिर ऐसा निर्णय लिया क्यों लिया। फिलहाल जो एक बहुत बड़े नेता जो झारखंड से चले गए हैं, मुझे लगता है कि उनका भरपाई तो कोई अभी नहीं कर पाएगा राजनीतिक दृष्टिकोण से, लेकिन मुझे लगता है कि उनकी सक्रियता है, उनको हर हमेशा खींच के झारखंड। संकल्प यात्रा का समापन है रांची में, क्या कहेंगे? नहीं, यह तो एक ऐतिहासिक कार्यक्रम, यह महान क्रांतिकारी सिद्धो कान्हू, चांद भैरव, फूलो झानू की धरती से इस यात्रा के महानायक आदरणीय श्री बाबूलाल मरांडी जी के नेतृत्व में साहिबगंज जिले से यात्रा शुरू हुई। और यह यात्रा जिस प्रकार से प्रदेश के लोगों में जो उत्साह है,
जो झूठे वादे नारे दे करके ये यूपीए गठबंधन के लोग सत्ता में आए थे, उसके खिलाफ जनता के आक्रोश की अभिव्यक्ति है। यह भले ही आज इसके प्रथम चरण का समापन ये हो रहा है, लेकिन ये यात्रा अभी आने वाला समय में और चलने वाला है। यह उस राज्य संरक्षित भ्रष्टाचार के खिलाफ ये यात्रा है, राज्य में जो गिरती कानून व्यवस्था है उसके खिलाफ यह यात्रा है, इस राज्य में नौजवानों के साथ जो धोखा देने का काम यूपीए की सरकार ने किया है उसके खिलाफ ये यात्रा है। और उसको आगाज करने के लिए हमारे देश के यशस्वी राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी का आगमन हो रहा है। इस हूल के संघर्ष के शंखनाद का हम सब साक्षी बनने के लिए आ जाएंगे। जेपी नड्डा जी का आना कोई बड़ा इशारा कर रहा है? नहीं, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी ने इस राज्य को बनाया है, इसलिए इस राज्य को संवारने का भी जिम्मेवारी भारतीय जनता पार्टी के कंधे पर है। और उसके संघर्ष का शंखनाद आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी के नेतृत्व में हो चुका है। ये आने वाला समय में यह लड़ाई और लंबी चलने वाली है। ललित जी, क्या कहेंगे? आज विजय संकल्प यात्रा थी, जेपी नड्डा ने ओजस्वी भाषण दिया, क्या कितनी एनर्जी मिल पाएगी यहाँ के? देखिए, जेपी नड्डा जी ने बताया है कि झारखंड किस स्थिति में है, कहाँ जा रहा है, और आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी जी के नेतृत्व में हम लोग इस निकम्मी हेमंत सोरेन सरकार को उखाड़ फेंकने का संकल्प आज इस संकल्प यात्रा जनसभा में लेकर जा रहे हैं। और हमको विश्वास दिलाते हैं कि जिस तरीके से बड़ी संख्या में हमारे साथ महिलाएं, किसान भाई, श्रमिक भाई, व्यापारी बंधु आए हैं, एक एक लोग हम लोग प्रण लेकर जा रहे हैं कि निकम्मी सोरेन, भ्रष्टाचारी सोरेन सरकार को यहाँ से उखाड़ फेंकेंगे। जिस तरह से जेपी नड्डा ने आया यहाँ पे बात की, कार्यकर्ताओं में एक जोश तो भरा ही होगा। निश्चित तौर पर आप देखिए कि नड्डा जी भाषण दे के चले गए हैं, कार्यकर्ता खड़े हैं, महिला खड़ी है, किसान खड़े हैं, मजदूर भाई खड़े हैं, युवा भाई खड़े हैं। ये परिवर्तन की बयार है और बाबूलाल मरांडी जी के नेतृत्व में झारखंड नया सवेरा देखेगा। क्या कहेंगे? आज संकल्प यात्रा का आखिरी दिन है, क्या कहेंगे? बहुत खुशी और उमंग के साथ महिलाएं घर से निकली हैं। मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद करने की महिला आरक्षण लागू किए हैं और बीजेपी की सरकार दोबारा झारखंड में लाने के लिए और हेमंत सोरेन को उखाड़ के फेंकने के लिए महिलाएं घरों से निकली है और उत्साह और उमंग के साथ नाच रही है।